साथियों नमस्कार। जय भगवान विश्वकर्मा। आज हम पीएल शर्मा जी को फिर से एक बार अपने साथ लाए हैं और इनसे आज कुछ विषयों पर फिर से बात करना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है पीएल शर्मा जी के साथ जिन विषय पर हम बात करना चाहते हैं, मुझे कुछ पता लगा है और एक कहावत है कि जिसके पास साहित्य नहीं होता, जिस समाज के पास बिना साहित्य के समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो समाज के लिए साहित्य बहुत आवश्यक है। तो मैं पीएल जी से ये जानूंगा कि कौन कौन से साहित्य ऐसे हैं जिसमें विश्वकर्मा वंशियों के बारे में डिटेल में बताया गया है और वहाँ से लोग जानकारी कर सकते हैं। मतलब जैसे लोग कहते हैं ऋग्वेद में 11 ऋचाएँ हैं, भगवान विश्वकर्मा को समर्पित हैं, अन्य देवी देवताओं को नहीं समर्पित हैं। तो ऐसे कुछ आप और बता सकें अगर दर्शकों को जो सुने तो उनके और अच्छा होगा। देखिए, ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त संख्या 81 और 82 जी भगवान विश्वकर्मा को समर्पित हैं, जिसके देवता भी विश्वकर्मा है और ऋषि भी मंत्र दृष्टा ऋषि भी विश्वकर्मा। जी इसी तरह सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी विश्वकर्मा के बारे में पूरी चर्चा है। क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण ही परब्रह्म विराट विश्वकर्मा से हुआ है। परम ब्रह्म विराट विश्वकर्मा से हुए 5 ब्रह्म ऋषि मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, दैवक, और फिर इनसे मनु ही जो है वो आदि ब्रह्मा है। मैं जो है वो विष्णु है, त्वष्टा शिव है, शिल्पी इंद्र है और दैवक सूर्य है। तिथि, नक्षत्र और वार इनकी भी उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा से। तो ये जो है परिमल पब्लिकेशन नई दिल्ली से एक पुस्तक निकलती है श्री विश्वकर्मा महापुराणम। आप उसको मंगवा लीजिए, 3-350 रुपए की है। उसमें पूरा वर्णन। और मैं जैसा कहता हूं कि भारतीय इतिहास जो हिंदू धर्म के हैं, हर साहित्य का जो है वो संवाद पर टिका है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। विश्वकर्मा पुराण में राजा सुमंत, उनके राजा सुब्रत और उनके मंत्री सुमंत और फिर महर्षि कालहस्ती के संवाद पर आधारित है। दूसरी बात ये है, कोई भी समाज केवल जो है वो साहित्य से नहीं पर होता है, अपने मन की उत्कंठा से भी होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। कहने का मतलब है कि अगर किसी विद्यार्थी को उसका अध्यापक गुरु जो है वो हतोत्साहित करता रहे, तो चाहे जितना योग्य बालक हो, लेकिन वो आगे चल करके फिसड्डी हो जाता है। और कोई सबसे कमजोर लड़का हो, उसको जब अध्यापक उत्साहित करता है कि नहीं तुम ये कर लोगे, तुम कर लोगे, तो एक दिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और अपने गंतव्य को, इष्ट को प्राप्त करता है। तो मेरा ये मतलब है कि हम बार बार ये कह करके दूसरे की कमी निकालें, इन्होंने ये नहीं किया, ये ऐसा ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। हम क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। जैसे भारत का संविधान उत्तर प्रदेश में भी लागू है और बेंगलोर में भी लागू है, दक्षिण में भी लागू है। दक्षिण में आचार्य, आचार, पांडे, दीक्षित, ओझा, झा, उपाध्याय, ये सब विश्वकर्मा के सरनेम है। और 30 तो ऐसे तक मैथिल ब्राह्मण है, मैथिल शब्द है, मैथिल ब्राह्मण है। मालवा के रहने वाले मालवीय ब्राह्मण हैं। अब कहने के लिए तो देखिए, जैसे जब हम ज्ञानी जैल सिंह को कहते हैं विश्वकर्मा वंशी, तो हम मदन मोहन मालवीय को भी कहते हैं विश्वकर्मा वंशी, श्री राम आचार्य शर्मा को भी कहते हैं विश्वकर्मा वंशी। तो विश्वकर्मा वंशी का मतलब ये नहीं होता है कि हम कर्मकार हैं। पहली बात तो हमको कर्मकार से उठ करके वैज्ञानिकता में आनी पड़ेगी। आज का युग जो है वैज्ञानिकता का है। मैं 5 के बताता हूं। शिल्पकार के पास ले जाइए पत्थर, नहीं और कहिए इससे मूर्ति बना दीजिए, तो वो वैज्ञानिक जो शिल्पी वैज्ञानिक है, वो देखेगा इस पत्थर की मूर्ति बन सकती नहीं बन सकती है और कितनी स्थायी रहेगी, उसका क्षरण कैसे होगा। जैसे नर्मदा से निकलने वाला पत्थर जो है वो हर कंकड़ संकर है, लेकिन वहां पर भी एक ऐसा स्थान है जहां पर शिवलिंग निकलते हैं।
तो वो घर्षण हो करके और उसमें कुंड में घूम घूम करके उसका आकार हो जाता शिवलिंग का। अच्छा, ये तो प्रतिष्ठित बात है ना। एक बात मैं पूछूं, आपने हम्म, आदि ब्रह्म की बात कर ली और भारतीय संविधान की भी बात कर ली, तो मैं ये हम्म, पहले तो ये आपने जैसे कहा था मनु आदि ब्रह्म हैं, हम्म, मैं उनको हाँ हाँ आदि विष्णु आपने बता दिया, तो अष्टा को आपने हाँ शंकर जी बता दिया, हाँ शंकर जी बता दिया, उसके बाद इंद्र बता दिया शिल्पी हाँ को, हाँ दैवज्ञ क्या होंगे, हाँ। दैवज्ञ क्या है, दैवज्ञ जो है वो जाके के सूर्य। सूर्य। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात हुई कि अगर आप जहाँ हाँ, पे देख रहे हो आदि ब्रह्म की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ इस जगत में जो कुछ भी है वो सब विश्वकर्मा का रचा हुआ है। तो लिखा हुआ है, यत् किंचित शिल्प रचिता तम विश्वकर्मा। जी, संसार में जो सब भी शिल्प कर्म दिखाई सब पड़ता है कुछ वो है। विश्वकर्मा तो का है। ये जो कुछ समाज के लोग कहते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, कुछ कहते हैं विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण है, कुछ कहते हैं पांचाल ब्राह्मण, इनका उद्गम कौन से विश्वकर्मा से हुआ है, वहां से मुझे बताइए। देखिए, पांचाल का मतलब तो हुआ जो पांचाल नरेदेश है, जहाँ के राजा द्रुपद थे, वहां के जो ब्राह्मण थे वो पांचाल ब्राह्मण कहलाए। वो जब बाहर निकले तो वो पांचाल ब्राह्मण उनकी वंशवृद्धि होती गई। और रह गई बात जो आप कह रहे हैं, नहीं तो ये तो पांच इसको, नहीं, तो ये पांचाल जो है विश्वकर्मा वंशी हैं कि नहीं है? हाँ है, हैं। ब्राह्मण ही है, वो कर्म करते हैं। देखिए, ब्राह्मणों के दो कर्म है, समझ लीजिए आप। हम्म। एक है ईष्ट कर्म और एक है पूत कर्म। हम्म। ईष्ट कर्म में आता है यजन याजन, हम्म। पठन पाठन, हम्म। दान प्रतिदान, हम्म। जो जनरली हर ब्राह्मण करता है। हम्म। गरीब होता है तो भिक्षा भी लेता है, हम्म। दान लेता है और दान देता भी है अपने से दूसरे को, हम्म। पढ़ता है पढ़ाता है। हमने क्या किया, हमने जो है कर्मकार होकर के हमने शिक्षा को छोड़ दिया, ये उदर पूर्ति में लग गए। अच्छा ठीक है, ये शिक्षा को कब छोड़ा गया, कुछ कोई काल, आप कौन सा ऐसा काल आया था इस धरा पर जी? राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। हम्म। महाभारत काल में राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। हम्म। जन्मेजय को जब ये पता लगा कि मेरे पिता की हत्या जो है वो सर्प ने की, हम्म। तक्षक सर्प ने की, हम्म। तो उन्होंने सर्प यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। हम्म। तो विश्वकर्मा ब्राह्मण जो उनके आचार्य थे उनसे कहा, उन्होंने मना कर दिया हम्म। कि हम नहीं करेंगे। हम्म। तो उन्होंने सपेरों को बुलाया, हम्म। जो सपेरे बजा करके सांप को बुला लेते थे, हम्म। और उनको जो है वो तिलक बंदा लगा करके, माला पहना कर, जनेऊ पहना करके उनसे यज्ञ कराया। लेकिन विश्वकर्मा ब्राह्मणों ने कहा था तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। तो जब अंतिम आहुति डाली गई तो तक्षक नाग जो था वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। हम्म। तो मंत्र शक्ति से जो है इंद्र सिंहासन सहित आ गए अग्निकुंड में। हम्म। तो उस समय पर जो है वो रोकना पड़ा यज्ञ, और यज्ञ सफल नहीं हुआ। नहीं, आपके कहने का मतलब जो सपेरे होते हैं उनके पास मंत्र पढ़ने की शक्ति थी, उन्होंने हवन करवा दिया। क्यों नहीं, अभी बाराबंकी में एक गांव है चौबीसी, हाँ। उसको पूरा कहते हैं होलपुर चौबीसी। अच्छा। वहां आप पता लगा लिए, आज भी वहां पर तमाम जो है, जो वहां के ब्राह्मण हैं वो सब नकली ब्राह्मण हैं, वो नहीं बाद बनाए गए। नहीं नहीं, हम वो आपकी बात ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा जो सपेरे होते हैं उनको बुलाया गया, उनको हाँ, पीताम्बर पहनाया गया, उनको तिलक लगाई गई और जन्मेजय ने उनसे यज्ञ करवाया, तो यज्ञ के लिए जो पूजा हाँ। विधान है, क्या वो सपेरे जानते थे पूजा विधान? देखिए, पहले के समय में सभी लोगों को जानकारी होती थी, अच्छा। वो किसी एक की होती नहीं थी। हम्म। अब ये है कि अध्ययन तो किसी को भी हो सकता है, कोई भी अध्ययन कर सकता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में जो है वो जाति व्यवस्था थी ही नहीं, हम्म। वहां तो वर्ण व्यवस्था थी ना। हम्म। कर्म करके कोई भी जो जाति का ब्राह्मण हो सकता था,
ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय वैश्य होता था, अच्छा ये नहीं, वैश्य शूद्र हो आप सकता था। आपकी बात यहाँ पे मैं रोकूंगा एक सेकंड। जो महाभारत युद्ध में कर्ण का जिक्र हुआ है, कर्ण जो है कर्म से, अगर उसको कर्म से देखा जाए तो क्षत्रिय वाला गुण था, मतलब धनुर्धर था, हाँ, दानी था, परम ज्ञाता था, सब कुछ था, उसको क्यों बार बार शूद्र कहा गया? उसको सूत पुत्र कहा गया, शूद्र नहीं कहा गया, हम्म। सूत पुत्र कहा गया है। अच्छा, उसको शूद्र पुत्र। क्योंकि उसका लालन पालन जो है वो एक सारथी क्या हुआ था, हम्म। तो सूत पुत्र कहा गया, सारथी का पुत्र कहा गया, हम्म। शूद्र शब्द नहीं है। अच्छा, उसको नहीं, उसको इसी शूद्र पुत्र के नाते ही तो अर्जुन से द्वंद्व करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सूत पुत्र, सूत पुत्र, हाँ, सूत पुत्र। हाँ, तो इसी नाते उसे शिक्षा भी द्रोण ने नहीं दी थी। द्रोण ने दी, परशुराम ने उसको जो है जब शिक्षा उसने अर्जित कर ली झूठ बोल करके कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो उसको श्राप भी मिला, तुम्हारी ये विद्या जो काम नहीं आएगी समय पर। नहीं तो यही बात मैं क्यों, क्या वो सूत था इसीलिए, सूत पुत्र था इसीलिए? नहीं, ऐसा है वो राजपुत्र नहीं था, राजपुत्र का नहीं तो परशुराम। द्रोणाचार्य केवल जो है राजा के पुत्रों को पढ़ाते थे। तो परशुराम परशुराम केवल ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, वो क्षत्रियों का से उनका द्वेष था। ऐसा है कि ब्राह्मण के परशुराम की माता का नाम था रेणुका, वो क्षत्राणी थी, पिता जमदग्नि ब्राह्मण थे, और विश्वामित्र ने जमदग्नि की हत्या कर दी थी, इसलिए क्षत्रियों से जो दोस्त उनका द्रोह था परशुराम का, वो विरोध मानते थे, इसलिए वो किसी क्षत्रिय को शिक्षा देते नहीं थे परशुराम। अच्छा ठीक है, मैं बेसिक अपने उसी प्रश्न पर वापस आता हूँ। ये आज जो विश्वकर्मा वंशी हैं, कहते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, ये हमें ये बताते हैं मनु मैं त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ। मनु मतलब लौकार, मैं मतलब काष्ठकार, तो ये क्या है? नहीं, लौह वैज्ञानिक, वनस्पत वैज्ञानिक, पात्र वैज्ञानिक, शिला वैज्ञानिक और बहुमूल धातु वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये लौह वैज्ञानिक जो हुए हैं, ये कौन से मनु की संतान है, कौन से विश्वकर्मा, कहाँ से हम लें, ये कहाँ से अलग हुए लोगों से? आपके हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से इस जगत का हर कुछ भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। यही बात मैंने कही थी कि आप हमें समय दीजिए, मैं साहित्य निकाल लूं तो बता दूंगा इन विश्वकर्मा की संतान है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये एक बात और, कुछ ऐसा हुआ है कि किसी पुराण में आपसे कभी चर्चा हो रही थी, किसी पुराण में कोई भाग हटा दिया गया है किसी प्रेस के द्वारा? हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर ने स्कंद पुराण में से नागर खंड हटा दिया। अच्छा, स्कंद पुराण का नागर खंड हटा दिया, जिसमें विश्वकर्मा महात्मा है, विश्वकर्मा महात्मा वाला हटा दिया है। हाँ, तो ये जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के एक लाइब्रेरी में पुस्तक रखी है, ताड़पत्र पे लिखी हुई है नागर खंड। अच्छा, मैंने उनको पत्र, तो उनका जवाब आया कि देखिए ये साहित्य जो है केवल अध्ययन, उसके रिसर्च के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए, और उन्होंने देने से मना कर दिया। तो जो पुराने साहित्य नागर स्कंद पुराण का नागर खंड, अच्छा, उसमें देखिए तो विश्वकर्मा महात्मा है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये विश्वकर्मेश्वर लिंग है, आप गूगल पे डालिए विश्वकर्मेश्वर लिंग काशी, तो काशी विश्वनाथ का ही मंदिर आएगा। अच्छा, तो ऐसा है कि नहीं, तो आप तो एक गीता प्रेस गोरखपुर ने इसका मतलब बहुत बड़ा एक घिनौना अपराध किया है समाज के प्रति। अब तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पहले बम्बई से एक पुस्तक छपती थी, बम्बई का खेमराज प्रकाशन, वो छापता था, वो भी नहीं छापता है। आपका लखनऊ में नवल किशोर प्रेस है, इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये मैं मानूं कि सुनियोजित साजिश चल रही क्या? बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, आपको निम्न बताने के लिए, आपको अपने से अलग करने के लिए, क्योंकि आपकी हैसियत पता लग जाएगी तो आप कुछ हो जाएंगे, दूसरे निम्न हो जाएंगे, तो उनका साम्राज्य भिन्न हो जाएगा ना। आज वो 10% लेकर भी आरक्षण भोगी नहीं है, और आपको 27% डाल दिया, आप आरक्षण भोगी। अभी जब आपने स्टार्टिंग में कहा था
कि मतलब उत्तर में अलग होता है, दक्षिण में अलग होता है, स्कूल के एक बच्चे को हीन भावना दे दी जाए। तो यही बात मैं उस समय कहना चाहता था, लेकिन मैंने आपकी बातों को सुना। जैसे क्या हुआ, संविधान ने देखा कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से कुछ एरिया में कुछ लोग पिछड़े हुए हैं, कुछ जातियों के लोग, उनको क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने बांटा, दक्षिण और पश्चिम नहीं बांटा। उन्होंने ये देखा कि इस जैसे यूपी में कुछ जिले में होते हैं, कुछ जिले में नहीं होते, उत्तराखंड में हैं, तो ये देखा किस इलाके में पिछड़े हुए हैं, किस जात के लोग, किस समाज के लोग पिछड़े हैं, तो उनको एक आरक्षण का विधान दिया कि इनको थोड़ा ऊपर उठाया जाए। उन्होंने वो उठाने के लिए दिया, थोड़ा ऊपर उठ जाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया, मानसिक रूप से ही बताया कि आरक्षण लेने वाला शूद्र होता है, नीच होता है, अकुशल होता है, मतलब योग्य नहीं होता। तो उसे तो हीन भावना से ग्रसित कर दिया गया लोगों ने। लेकिन जब स्वयं 10% आरक्षण ले लिए, तो वही आरक्षण पुण्य काम है उनके लिए। वो कह रहे हैं हम आर्थिक आधार पे ले रहे हैं, वही पुण्य हो गया उनके लिए प्रसाद हो गया भगवान का। और इनके लिए वो प्रसाद नहीं था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक पुस्तक है हु बियर शूद्राज, जी आप उठाइए, उसमें देखिए लिखा हुआ है विश्वकर्मा वाज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। जी, मैं तो अलग से नहीं ला रहा हूँ ना, अम्बेडकर की पुस्तक बता रहा हूँ, नहीं मैं देखिए, और मैं पेज नंबर बता दूंगा। जी मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि दिमाग में ऐसी बातें भर दी जाएं। जिसी तरीके से अभी आपने कहा साजिश हो रही कि नागरखंड हटा दिया गया, तो ये भी तो साजिश है कि मतलब इन लोगों को शूद्र बताने के लिए कि आरक्षण का लाभ लेके आप नीचे हो, आरक्षण का लाभ लेने वाले, अब वहां अपना ले रहे हैं 10%, वो नीचे नहीं हो गए। वो 10% ले रहे हैं, वो नीचे नहीं हुए, और ये नीचे हो गए। अर्जुन जी, मैं एक घटना बताऊंगा आपको जी, मैं अपने गांव गया था। मेरे गांव में मेरे चचेरे भाई के यहाँ कोई शादी थी। मेरे गांव में जो है वो 3 लाला परिवार था, कायस्थ। तो वहां गए, एक कायस्थ थे, दोनों अपने हरवाहे से कहा इनको पैसा दे दो, जो चावल लाए हैं अपने भाई को दे देंगे। तो यादव था, उसने मजाक किया, उसने कहा साहब ये खा लेंगे तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर ये जो आपकी भाषा है लौहकार होके खा लेंगे, फिर लाला होके निकाल लूंगा। तो मैंने वही कहा था कि आप जो है, मैं लौहकार नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, खाने वाने की बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कहने से क्या होता है। तो उन्हीं के एक आचार्य आए थे, बाराबंकी में एक गांव है बबुरी गांव, वहां के शास्त्री जी आए थे। तो मैं भी गया, मैंने उनसे पूछा कि दाऊ मैं क्या हूँ, मैं शूद्र हूँ। उनका नहीं बच्चा। तो मैंने कहा मैं वैश्य हूँ, कहे नहीं। तो मैंने कहा मैं क्षत्रिय हो ही नहीं सकता हूँ, फिर मैं क्या हूँ। तो अंतिम बचता है ब्राह्मण। लेकिन एक सुनियो षड्यंत्र के तहत आपको 4 वर्ण पढ़ाए गए, 4 वेद पढ़ाए गए, जबकि वर्ण तो 5 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज। अंत्यज्ञ, अंत्यज्ञ, अंत्यज, अंतज, अंत्यज, तो अंतज, अंत्यज। हाँ हाँ। तो आज भी देख लीजिए, आप जैसे यादवों को शूद्र में रखता है, उनका पानी पीते हैं ना, लेकिन अब वही जो है जो अनटचेबल हैं, उनके यहाँ पानी पीते नहीं है, उनका छुआ भी नहीं पाते। ऐसे ही वेद 5 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, प्रणववेद। तो इन साहित्य को जब छिपा दिया गया, आपकी असलियत छिपा दी गई, तो आप जो कहेंगे वही होगा। तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कौन से, हम लोग कौन से वर्ण में आएंगे? हम लोग ब्राह्मण में आएंगे, ब्राह्मण में आएंगे। और कौन से वेद, ये जो अंतज वाला आप कह रहे हो, एक वेद आपका छिपा दिया गया, क्या उसी में विश्वकर्मा वंशी के बारे में ज्यादा डिटेल में था क्या? ब्राह्मण देखिए, स्वामी निशलानंद सरस्वती जी, उनका आप प्रवचन सुनिए, वो कहते हैं कि अंत्यज जो है वो अनटचेबल नहीं है, अंत में जो पैदा हुआ वो अंत्यज है। अच्छा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पुरी के शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती, आप उनके भाषण सुनिए, बहुत चीजें कहते हैं। वो तो कहते हैं विश्वकर्मा जो बृहस्पति की परंपरा के हैं जी, वो कहाँ कहते हैं, कहते हैं कोई जाति विशेष अपने को विश्वकर्मा मान ले, वो अलग बात है, लेकिन विश्वकर्मा बृहस्पति की परंपरा के।
तो हम स्वयं को विश्वकर्मा मान ले, जबकि हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं है। हम्म। तो हाँ, हमको यही गुण से हीन होकर कोई सफल नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। नहीं हो सकता। हम्म। तो इसीलिए विश्वकर्मा कोई जाति नहीं है, हम्म। क्योंकि विश्वकर्मा नाम भी लोगों का है, ऋषियों के नाम विश्वकर्मा है। हम्म। तो उसको हमने अपनी जाति बना ली। अरे हम्म। कोई ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कहता है क्या? नहीं। कोई क्षत्रिय अपने को सूर्य चंद्रमा कहता है? नहीं। फिर वो तो अलग होते। कोई त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, शुक्ला है, पांडे है, वाजपेयी है, वो ब्रह्मा देखिए को नहीं कहता। तो देखिए, हम यहाँ आप कभी यहाँ कोई पे नीच कोई नहीं। इस मंच पे मैं सवाल तो नहीं उठाऊंगा, उचित नहीं होगा, लेकिन आज सच्चाई ये है कि त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी दरअसल वेद भी नहीं जानते, वो लिख लेते हैं। तो ये एक अलग बात हुई, खैर वो यहाँ इस मंच का विषय नहीं है। वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, शुक्ला वो है जो शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन करता है। जी। जो पारंगत है शुक्ल यजुर्वेद में, वो शुक्ला है। हम्म। जो पंडित जानता है, ज्ञानी है, वो पांडे है। जो 3 वेद जानता है, वो त्रिवेदी है। हम्म। चतुर्वेदी चौबे वो है जो 4 वेदों को जानता है। हम्म। वाजपेयी, जिसने वाजपेयी यज्ञ किया है, वो वाजपेयी। हम्म। तो हमको आवश्यकता है कि इसकी जानकारी करें। हम्म। हमने क्या किया? हम उठे, अपने बच्चों को खाली दिखाए कि 4 पैसा कमाए कैसे जा सकता है, इसी में हो गया। न शिक्षा की उनका ज्ञान है, न आपको अपने जात का भान है, न आपको अपने वर्ण का भान है, न गोत्र का भान है, न आपको कुछ पता है। अरे भाई, बस खाली खाओ आप पियो और मौज। आप स्वयं अभी गीता प्रेस का एक उदाहरण दे रहे हो। जब दे तो यहाँ हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक हिस्सा जब काट के निकाल दिया जाएगा तो आने वाली संतानें जो नई पुस्तकें पढ़ेंगे उन्हें क्या पता लगेगा आपके बारे में। तो इसी तरीके से भाई एक आरटीआई डालिए ने गीता प्रेस गोरखपुर को, हम्म। और कहिए इसका जो पुराण का नागर खंड चाहिए, देखिए क्या जवाब देते हैं। नहीं, अब ये समाज आपके लिए ही नहीं, जितने लोग हमारे श्रोता हम लोगों को सुन रहे हैं, हमारी आपकी बातों को सुन रहे हैं, मैं सबसे कहूँगा कि सभी लोग गीता प्रेस गोरखपुर से आरटीआई डाल के ये मंगाएं कि स्कंद पुराण का नागर खंड क्यों नहीं छप रहा है, उसका डिटेल दीजिए, क्या कारण है, क्यों हटाया गया। तो सभी लोग आरटीआई डालें, आंदोलन के लिए तैयार हूं, नहीं तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो लोग श्रेष्ठ विश्वकर्मा वंशी कहते हैं। कह तो रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के जो है एक थे राम सुखदास जी महाराज जी। वो विश्वकर्मा वंशी थे। उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने तो गीता प्रेस की जो कल्याण आता उसमें लिखा, मैंने ऑनलाइन है, मैंने लिखा, कोई जवाब ही नहीं आता। नहीं तो आरटीआई डाला जाएगा, आरटीआई में तो आ जाएगा जवाब, और नहीं होगा तो इनके खिलाफ केस किया जा सकता है, मुकदमा तो किया जा सकता है, केस में तो आएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर के खिलाफ केस तो किया जा सकता है कि आपने नागर खंड क्यों हटाया। अरविंद जी, आप अपने को ब्राह्मण लिखिए, कोई आदमी आपका ऐतराज नहीं करेगा। बात लिखने की ही नहीं है, बात यह है कि साक्ष्य, बात यह पुराणों में अगर छेड़खानी हो रही है उस पे तो आवाज उठाना हम लोगों का दायित्व बनता है। हाँ, तो वो तो है ही है। आप निकाल लीजिए, कहीं पूछिए, तमाम प्रकाशन जितने साहित्य निकालते हैं सबका पूछ लीजिए। मैंने जो परिमल पब्लिकेशन दिल्ली के विश्वकर्मा पुराणों की बात की, आप उसको उठा के देखिए, उसमें वेदों की ऋचाएं हैं जी। और प्रमाण वहीं से दिया जी। और इनका प्रमाण कहीं से पूछो, कहाँ प्रमाण मिलता, कहीं मिलता ही नहीं है। वो देखिए, ब्राह्मण अपने को कहता है कि जन्मते शूद्रा द्विज संस्कारम उच्यते, संस्कारा द्विजे उच्यते, वेद पाठितो यानी ब्रह्मा ब्रह्मजानत स ब्राह्मणम। और आपके लिए कहा गया विश्वकर्मा खुले जाता निश्चित करो ब्राह्मण, तद वंशे शूद्रत नास्त विश्वकर्मा ब्राह्मण। तो जो जानते हैं वो तो मानते हैं आपको, लेकिन कहते हैं कि माने कब? ना आपके माथे पर तिलक है, ना कांधे पर जनेऊ है, ना आप स्नान करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं,
आपके आचार विचार सही नहीं तो कैसे माने आप? भाई देखिए, बात अगर ये रही तो मैं जानता हूँ अभी कितने भी पंडित बैठे हों जिनको आप ब्राह्मण कहते हो, पंडित जी कहते हो, जो भी कहते हो, उनको हजारों की संख्या होगी। उन्हीं का तिलक देखा जाए तो हजार में 600-700 तिलक नहीं होगी, उनके भी जनेऊ नहीं होगा। वो भी शाम को देखो मदिरालय में शराब पी रहे होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों पी रहे होंगे। तो ये बात ये नहीं है कि उनमें नहीं है, हम में। बात यह है कि हमारे साहित्य को छिपाया गया, हमें बेदखल किया गया महाभारत काल से, जैसा आप बता रहे हो जन्मेजय के समय से। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने को एक अलग थलग पाते गए। अब हम लोग हीन होते गए, मतलब कर्म से भी हीन हो गए, ज्ञान से भी हीन हो गए। आप वो अंतर्मुखी होते गए, वो बहिर्मुखी होते गए। जी जी जी। उन्होंने आडंबर किया, दिखावा किया और उनको मानते रह लोग। हाँ हाँ हाँ। वो गरीब थे, आपके दरवाजे में भीख मांगे तो आपसे कहा सीधा दे दो, आपका बनाया खाना नहीं खाएंगे, आप बने खाना बना लेंगे। आपने क्या कहा, हमको खाना दे दो, और खाना जो मिल गया वो आपने खा लिया। बर्तन आपने धुल के रख दिए, तो आपकी सोच वो हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। चलिए, मैं देहात से हूँ। मैंने कई लोगों के यहाँ, मैं किसी के यहाँ कच्चा खाना नहीं खाता था। नहीं खाता, भूखा रह गया, नहीं खाऊंगा। लेकिन देखिए, जिभ्या और निभ्या दो चीज पर अगर आपका कंट्रोल है तो कोई आपको नीचा नहीं बता सकता। लालच छोड़ देंगे भाई, जिभ्या पे कंट्रोल है, किसी को कटवाणी नहीं बोलेंगे, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। निभ्या पे कंट्रोल है तो इसका मतलब आप ब्रह्मचारी हैं, कोई और आपके उंगली नहीं उठाएंगे। तो स्थिति यह है, समाज को पहले शिक्षित करना जरूरी है और संस्कारी शिक्षित। जी। अब जैसे हो रहा है, जितने मंदिर हैं, मैं मंदिरों में कहता हूं कि आप कम से कम हफ्ते में एक दिन धार्मिक क्लास लगाइए। बच्चों को बुलाइए, समाज के, बताइए कि आपका कुल ये है, आपका गोत्र ये है, आपके संस्कार ये हैं, आप ऐसे करिए। आपको याद होगा बचपन में कक्षा 2 या 3 में एक किताब आती थी, उसमें एक आता था, मोहन जी और प्रणाम प्रणाम पिताजी हैं, कहते नहीं पिताजी नहीं है, तो कहते थे कि आप पिताजी आए तो कह दीजिएगा फला आए थे। आज क्या है, आज वो कहते वो आया था, थे और था का अंतर हो गया। विद्यालय में सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र पढ़ाई होती थी और शनिश्चर को बाल सभा होती थी। उसमें धर्म के बारे में बताया जाता था, ज्ञान के बारे में बताया जाता था, संस्कार के बारे में बताया जाता था, लोगों के विचार सुने जाते थे। चलिए, आप तो कोई भी चीज एकाएक नहीं आती, ना एकाएक बनती। हाँ, वो तो आप बता रहे हो, महाभारत काल से आप ही बता रहे हो। आप ही बता रहे हो कि स्कंद पुराण का नागरखंड हटाया जा रहा है, इसको लोगों को शायद पता ही नहीं होगा। आपने, आज मैं पहली बार सुना हूँ, मैं तो स्वयं जानता हूँ ये बात, मतलब मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। शिक्षक जो है, अब शिक्षा ही अधूरी रहेगी, क्या करोगे? आपने जो सच बताया, इसे मैं, आपने एक बहुत बड़ा सच बताया, मैं बार बार रिपीट करूंगा। मुझे स्वयं नहीं पता था कि स्कंद पुराण का नागरखंड गीता प्रेस गोरखपुर ने हटा लिया, मुझे स्वयं नहीं पता था। कहीं नहीं मिलेगा स्कंद पुराण, आप कहीं का मंगा लो, उसमें नागरखंड मिलेगा ही नहीं। अच्छा, क्या पुराने कहीं हैं, कुछ साक्ष्य के रूप में हम लोग दे सकते हैं कि नहीं? अब पुराने तो बात करके बताता हूँ। हाँ, थोड़ा कंफर्म कीजिए। एक रीवा के पंडित रामदास शास्त्री हैं जी, उनसे पूछता हूँ कहाँ है। जी अवश्य, एक बार कंफर्म कीजिएगा। और हमें लगता है कि बातें लंबी ना हो, इसलिए दर्शक बोर भी ना हो, तो हम लोग फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे आगे। ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय भगवान विश्वकर्मा।